ओ आप सबको बहुत खुशी है। ओ सभी बच्चे कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। सभी बच्चियां कैसी है? अच्छे हैं? अच्छे हैं? खुश हैं? है। और बच्चे सभी खुश हैं? जीवन में क्या चाहिए? खुशी खुशी चाहिए और प्यार भी चाहिए। प्यार भी चाहिए और शांति भी चाहिए। ये तो सबसे पहली बात है। शांति तो सबसे फर्स्ट नंबर पे है। सुख शांति खुशी प्रेम है ना? क्यों शांति सबसे फर्स्ट नंबर पे है? क्योंकि स्वधर्म शांत है। आत्मा का स्वधर्म क्या है? सुख स्वरूप नहीं है। कौन सा स्वरूप है? शांत स्वरूप है ना? तो यहाँ से शुरू करना चाहिए। शांति, सुख, प्रेम, आनंद, यहाँ से शुरू करें फिर, है ना? सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या आते? क्योंकि हमारा स्वधर्म क्या है? शांत है। तो सबसे पहले उनको उसको रखना चाहिए। स्वधर्म से आत्मा जुड़ती है ना। जैसे कोई पूछता है तो किस धर्म के हो, ये सब चलता है आपस में, तो क्या कहेंगे? फलाने फलाने धर्म के हैं, है ना? तो आत्मा का स्वधर्म सबसे पहले क्या है? शांति है। तो शुरुआत सुख से नहीं करनी चाहिए। शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? शांति से करनी चाहिए। दूसरा नंबर प्रेम आएगा। दूसरा नंबर क्या आएगा? है ना? अब आत्मा है, आत्मा का स्वधर्म शांत है, तो फिर वो परमात्मा से क्या होता है? उसका प्रेम होता है। अब प्रेम हो गया तो फिर उसको सुख मिलेगा। क्या सुख मिल रहा है प्रेम में, समझ में आ रहा है? आनंद भी मिलेगा, है ना? अगर आत्मा का स्वधर्म शांत है, उसको बाबा से जोड़ो तो क्या मिलता है? क्या दोनों का जुड़ना मतलब प्रेम का प्रतीक। आत्मा शांत स्वरूप है ना, फिर दोनों मिले मतलब प्रेम। और फिर जो दोनों के मिलने से जो सुख मिलता है उसको सुख कहेंगे। फिर झूमते हैं आनंद में, वाह क्या आनंद आ रहा है। उसके बाद फिर सर्वशक्तियाँ भी धारण हो जाती है। तो कहने का भाव अर्थ क्या है कि आत्मा का फर्स्ट जो पहला नंबर है वो क्या है? शांत है। शांति, प्रेम, फिर सुख, फिर उसके पीछे 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 सारी शक्ति अपने आप आ जाती है, सारी चीजें। ज्ञान और पवित्रता वो तो फिर नीचे आते हो ना। अब जब आप जुड़ोगे साथ में, देखो ये अच्छा, आज बाबा सबको बोलते हैं कि सबसे टॉप सब्जेक्ट कौन सा है? याद। याद ही तो प्रेम का आधार है ना, है ना? आप बोलते हो ओम शांति, सबसे पहले क्या बोलते हो? मिलते एक दूसरे को, किसी को क्या बोलते हो? अभी तो चलो ओम नमः शिवाय, क्या बोलते हो पहले? ओम शांति। मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मतलब सबसे पहले किसको याद किया? स्वधर्म को, शांति को। उसके बाद बाबा रोज क्या बोलते हैं? खुश हो, क्या बोलते हैं? आत्मा समझ, अब बाप को याद करो, मतलब प्रेम आ गया। याद किसको करोगे आप? जिससे प्रेम होता है उसी को याद करोगे ना। अब फिर उससे सुख मिलेगा। उसके बाद ये सारी चीजें बाद की बात है। ये जो ज्ञान है ना, ये जो गुण है, ये सब चीजें बाद की बात है। और वो तब जरूरत उसकी कहाँ पड़ती है? कहाँ पड़ती है? इधर पड़ती है ना, इधर पड़ती है। शांति तो उसका ओरिजिनल रूप है, ओरिजिनल चीज है। और प्रेम उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है आत्मा के अंदर। वो शांति और ये जो दो चीजें हैं, ये और सब वैसे तो नंबरवार सारी चीजें भरी हुई है, पर बाकियों की जरूरत पड़ती कहाँ पर है? इस संसार में पड़ती है ना? गुण चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सब अवगुणधारी बन गए हैं, तो गुणों की जरूरत कहाँ पड़ती है? अब सतयुग में क्या गुणों की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि वहाँ तो सभी गुणवान हैं, वहाँ तो सभी प्रेम से रहते हैं, सभी शांति में रहते हैं। वहाँ जरूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली सिस्टम है। सब चीज़ों की जरूरत कहाँ पड़ती है?
यहाँ पड़ती है। जब हम बिछड़ जाते हैं सागर से, जब हम कंगाल हो जाते हैं, सारे गुणों का खजाना सब दुनिया में, अगर सब बोलते हैं ना कि खजाना, खजाने के ऊपर धन का खजाना सोचते हैं, वास्तव में खजाना किसका होता है? खजाना ऐसा खजाना जो कभी खत्म ही ना हो, अविनाशी खजाना। ये जो गुण है ना सारे, इन गुणों का खजाना ये सबसे अविनाशी खजाना है, इसका कभी विनाश नहीं होता। लौकिक धन तो है, आज है, बड़ी महल माड़िया है, कल को आया भूकंप बाढ़, सारी महल माड़िया सब खत्म, विनाश हो गया, है ना, हो गया। अगर उस बच्चे के अंदर कला हो तो क्या कर सकता है? वापिस वो तैयार कर सकता है ना। कला का कभी विनाश नहीं होना चाहिए, अर्थात तो गुणों का कभी विनाश नहीं होना चाहिए। बोलते हैं कि धन गया तो कुछ भी नहीं गया, पर गुण गए तो सब कुछ चला गया। आपके अंदर से कला नहीं है तो कुछ, है ना, क्योंकि आप अपनी कला से, अब कुछ भी चीज है, किसी के अंदर कुछ सोचने का, सीखने का हथियार है, कला है, तो ऐसी महल माड़े तो वापस भी बना सकते हैं। पर गुण ही नहीं है, कला ही नहीं है, फिर क्या होगा? है, आज पहले भी बताया था, आजकल के माँ बाप क्या करते हैं? बच्चों के लिए इतना भरपूर कमाएंगे, चाहे किसी का नुकसान करके भी क्यों ना कमाना पड़े, चाहे रिश्वत लेके भी क्यों ना कमाना पड़े, चाहे कैसा भी क्यों ना कमाना पड़े, अपने बच्चों को सुखी रखने के लिए। बहुत अच्छे माँ बाप भी होते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, बहुत अच्छे होते हैं कि दूसरों का नुकसान करके भी अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, ऐसे भी होते हैं। अब एक बात बताओ, आप अपने बच्चों के लिए कमा रहे हो, सोच रहे हो कि मेरा बच्चा सारी उम्र बैठ के खाए, इतना मैं कमा के जाना चाहता हूँ, मतलब आप क्या कह रहे हो? आप उसको गुलाम बना रहे हो, आप उसको राजा बना ही नहीं रहे हो। मतलब आप कह रहे हो उसको हमेशा गुलाम किसका रहेगा? पैसे का गुलाम रहेगा। ये तो सोचो, वो धन कभी खत्म हो सकता है, पर जो आप अपने बच्चे को काबिल बनाओगे, लायक बनाओगे, उसको कलावान बनाओगे, गुणवान बनाओगे, वो उसके अंदर से कभी नष्ट ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा। तो अपने बच्चों को काबिल बनाओ, अच्छी बात है, उसके लिए कमाओ, अच्छी बात है, पर ये नहीं सोचना है कि इतना कमा के जाऊं ताकि मेरे बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत या कुछ भी कमी रह जाए, या उसको धन की कभी कमी ना पड़े। धन तो बार बार आता है, जाता है, चला जाएगा, पर लेकिन गुण तो एक ही बार रास्ता आते हैं। अगर दरवाजा बंद मिला तो क्या होगा? एक समय तक गुणों की गेट खुलता है। अगर दरवाजा बंद मिला, नहीं हमें ज़रूरत नहीं है आपकी, हमें आवश्यकता नहीं है, हमने अपने बच्चे के लिए बहुत कमा लिया है, तो वो भी क्या करेगा? सारी टीम को लेकर के कहीं और जिसको जरूरत है वहां जाएगा। बाबा ऐसे ही तो है अपना, कैसा है? जो बोलते हैं नहीं बाबा बहुत हो गया, अभी जाओ ना, इतनी लंबी मुरली कौन चलाता है? हैं? कौन इतना ज्यादा बोलता है? हो गया, अब दे दो याद प्यार। तो बाबा भी क्या कहेगा? कोई बात नहीं, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, अब जहाँ जरूरत है हम वहाँ जाते हैं। तो बाबा ऐसा है, इतना स्वमानधारी भी है और इतना झुकने वाला भी है कि मैं अपने बच्चों के साथ मैं कैसे रहूँगा, कि एक बुलाने पर भी आ जाता है, पर जब जाता है तो 1000 बुलाओ फिर नहीं आएगा, क्योंकि बोलते हैं ना एक बार निकला है तो फिर नहीं। सभी बोलते हैं कि साकार में याद करो बाबा को, सूक्ष्म वतन में याद करो। बाबा तो वतन में बैठ के सबको साकाश देता है, वो तो देगा ही। आपको देहधारी के रूप में नहीं चाहिए, सूक्ष्म वतनवासी के रूप में चाहिए, तो वहां से मिलेगी साकाश। बाबा अपना रास्ता थोड़ी बंद करता है, भले बच्चे अपना गेट बंद कर देते हैं। तो इसलिए बात कहाँ थी कि अपने बच्चों को काबिल बनाए, अपने बच्चों को गुणवान बनाए। खुद माँ बाप ही गुणवान नहीं होंगे तो बच्चों को कहाँ बनाएंगे? खुद माँ बाप ही भटके हुए होंगे तो बच्चों को कहाँ रास्ता दिखाएंगे? और बच्चे तो वही सीखते हैं क्या? जो माँ बाप को देखते हैं। छोटा बच्चे को देखना आप, अगर
पिताजी बैठ करके बीड़ी पी रहा होगा तो वो भी छोटा बच्चा उठा करके पीना शुरू करेगा, पहले छिप के पिएगा, बाद में है ना। नकल करता है वो, नकल। क्योंकि बच्चे के अंदर एक बहुत बड़ी कला है, उस छोटे बच्चे के अंदर नंबर 1 कला है कि वो बहुत जल्दी नकल करके उसको कर लेता है ना। पिताजी अगर कुछ भी करेगा तो बच्चा क्या करेगा, तुरंत कैच कर लेगा। माँ कुछ भी करेगी तो बच्चा तुरंत कैच कर लेगा, वो नकल कर रहा है। आप गाली दोगे, लड़ोगे तो बच्चे भी क्या करेंगे, वही करेंगे, क्योंकि उसने कॉपी की है, नकल की है। अरे आप अगर बोलते हैं ना कि हमारे बच्चे का भविष्य बने, तो सबसे पहले अपनी चलन सुधारे। अपनी चलन सुधारने के बजाय फिर क्या होगा बच्चे की, देखो उसमें 2 फायदे हैं। कैसे? अगर खुद का भी कल्याण होगा और बच्चे का भी कल्याण होगा, 2 हो गए। अगर हम खुद गलत करेंगे तो हमारा भी अकल्याण होगा और हमारे बच्चे का भी अकल्याण होगा। तो बच्चों का कल्याण करना है तो उनको रास्ता दिखाओ, सही मार्ग दिखाओ, उनके सामने ऐसी एक्टिविटी करो कि बच्चे कल को आपको कहे कि हाँ, मेरी सबसे पहले जो गुरु है मेरी माँ और बाप है। सही कहा ना, शास्त्रों में सही कहा है कि बच्चे का जो गुरु होता है पहले माँ और बाप होते हैं, उसके बाद ही वो दुनिया को जानता है। वहाँ से जो सीख के निकलेगा वो उसी से ही राजा, विश्व का राजा, महाराजा, उसकी भाग्य की रेखाएं अगर पुनर्जन्म की कुछ होंगी भी ना तो भी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने उसको दिशा अच्छी दी है, रास्ता अच्छा दिया है। तो बच्चों को सुधारने के पीछे मत लगे। किसको सुधारे? खुद को सुधारे, स्वयं का परिवर्तन करना है। ठीक है? और इस संसार का नियम ही है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। ऑटोमेटिकली आपसे तरंगे निकलने लगेंगी, ऑटोमेटिकली शरीर में ऊर्जा अपने आप आएगी, बाबा अपने आप शक्ति देगा। पर लगन होनी चाहिए ना, सीखने की, समझने की, गुण धारण करने की लगन नहीं होगी तो बाबा मदद कैसे करेगा? कैसे करेगा बताओ? नहीं करेगा ना। तो क्या होना चाहिए? सीखने की लगन होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। बाबा हमें क्या श्रीमत देते हैं, बाबा हमें क्या बोल रहे हैं, बाबा हमें क्या बताना चाह रहे हैं। इसलिए बोलते हैं बच्चों, समय को देखते हुए अपने आप को जरूर देखें, है ना। क्या समय के अनुसार हम चल रहे हैं? जो समय परिवर्तन की मांग कर रहा है, क्या हमारा परिवर्तन हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं आज भी हम बच्चों के मुआफिक ऐसे उछलते कूदते रहे? वो चीज़ अलग है। बाबा ने तो बोला है कि मैं बंदर सेना से कल्याण करा देता हूँ सबका, बाबा को तो ये कहना है। पर बंदर सेना ही मंदिर लायक बनते हैं, तो उसका भी अर्थ समझे। अब सिर्फ बंदर ही समझोगे, मंदिर लायक समझोगे नहीं, तो गुण कैसे आएंगे मंदिर लायक बनने के? अब सोचो हम बंदर ही हैं, बंदर ही हैं, बंदर ही हैं, तो मंदिर लायक कैसे बनेंगे? ठीक है, इसलिए अपना ध्यान रखें। बाबा को जो भी पढ़ोगे और जो भी सुनोगे वही बनोगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, आपको क्या बनना है ना। जैसे किसी को IAS बनना है, वो क्या करेगा? वही सुनेगा, वही पढ़ेगा, वही देखेगा, है। किसी को साइंटिस्ट बनना है, वही सुनेगा, वही पढ़ेगा, वही देखेगा। साइंटिस्ट वाला कोई IAS का या किसी और चीज़ की पढ़ाई नहीं पढ़ने वाला हो, वो क्या पढ़ेगा? वही पढ़ेगा। डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टरी पढ़ रहा है, डॉक्टरी पढ़ेगा, देखेगा और करेगा। भाव अर्थ क्या है कि जो आपका लक्ष्य है वही पढ़ो, वही देखो और वही करो। दुनिया में जाना तो लक्ष्य नहीं है, दुनिया वालों का बनना तो लक्ष्य नहीं है, तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? देवता बनने का। तो देखो, तस्वीर को देखो, अरे वाह कितनी सुंदर मूर्ति है, हाँ देखो मैं ये बनने वाला हूँ, मैं ऐसा बनने वाला हूँ। देखो, बनो, पढ़ो उनके बारे में कि बनना कैसे है। सोचो, जब एक डॉक्टर सिर्फ डॉक्टरी की पढ़ाई, उसमें चाहे 10 वर्ष लग जाए उसको
पढ़ने में, देखने में, सुनने में। उसके अलावा वो किसी और पुस्तक को उठाएगा नहीं, क्योंकि उसका टारगेट है, उसका लक्ष्य है। आईएएस का वो वही लक्ष्य है, या बैरिस्टर बनेगा उसका वही लक्ष्य है, या वकील बनेगा उसका वही लक्ष्य है। वो अपने टारगेट को देख रहा है, अपने लक्ष्य को देख रहा है, उसी के बारे में जानकारी खोजेगा, उसी के बारे में जानकारी लेगा, जिससे भी बात करेगा उसी के बारे में जानकारी लेगा, अनुभव लेगा, है ना। किसी से चर्चा करेगा उसका ही अनुभव लेगा। अभी वो एक दुनिया वालों की बात है, वो अपने वायदे के पक्के होते हैं और अपने नियम के भी पक्के होते हैं कि हमें एक लक्ष्य पे चलना है, दूसरे को नहीं देखना है। अब बाबा के घर में बच्चों की बात आ गई। चाहे आप बैठे हो यहाँ पर, चाहे सेंटर निवासी हो, चाहे मधुबन निवासी हो, चाहे कहीं के भी निवासी हो, जब हम बाप के प्रति समर्पित होते हैं तो हमारे सामने लक्ष्य क्या होता है? क्योंकि बाबा तो किसी को घर से पकड़ के लाते नहीं हैं कि चलो चलो भर्ती हो जाओ, नहीं ना, अपने आप से आते हैं। क्योंकि प्रेम होता है, क्योंकि समझ होती है कि हमारा लक्ष्य क्या है, सारे विश्वों को परिवर्तन करना, स्वर्ग लेके आना, स्वर्ग लेके आना, ये लक्ष्य है हमारा। ये लक्ष्य है कि स्वर्ग में रहने वाले लक्ष्मी नारायण मौफिक बनना, ये लक्ष्य है हमारा। अब अगर इस लक्ष्य के विपरीत चलेंगे तो कहाँ पहुंच पाएंगे? कैसे पहुंच पाएंगे? समझ में आ रहा है सबको? आपकी पटरी पे ही नहीं चल रहे हो तो मंजिल कहाँ से आएगी? पटरी पे खड़े हो दूसरी पटरी पे और इंतजार कर रहे हो कि पता नहीं अभी तक मंजिल क्यों नहीं आई। जब आपने पटरी चेंज कर दी, मंजिल कहाँ से आएगी? सभी बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, सभी भटक रहे हैं, सोचते अरे इतने समय हो गए, विनाश तो हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, चलो वो उसके पास चलते हैं ना, चलो अभी फलाने साधु के पास चलते हैं ना, चलो उसके पास चलते हैं, चलो पूजा पाठ ही कर लेते हैं, चलो शादी ही कर लेते हैं, या चलो किसी के साथ जुड़ ही जाते हैं, या कुछ कर लेते हैं। यही सब चीज़ें कर रहे हैं। मतलब एकदम बिखर गए हैं सब, भूल गए अपने लक्ष्य को, भूल गए बाबा के किए हुए वायदे को, भूल गए सब चीज़ें, बस इंतजार कर रहे थे। हमने तो सोचा था विनाश होगा, तो विनाश का इंतजार कर रहे हैं। किसका विनाश की बात है? कैसे विनाश होगा? घड़ी घड़ी बाबा ने तो कहा है संगम युग 100 वर्ष का है, तो उसके पहले ही हार मान ली, उसके पहले ही थक गए, चूर हो गए, थक के। लक्ष्य को देखो और लक्ष्य के हिसाब से लक्षण धारण करने हैं। अगर आप अपनी मर्जी से बाबा के बने हैं, आप अपनी मर्जी से बाबा के पास आए हैं, समर्पण हुए हैं, चाहे सेंटर में, चाहे मधुबन में, चाहे कैसे भी। अच्छा, ऐसा तो नहीं था कि भाई हाँ दुनिया का धन बटोरने के लिए इकट्ठे हुए थे, नहीं ना, या उसमें फंसने के लिए समर्पित हुए थे, नहीं ना। किसके लिए समर्पित हुए थे? अपना जीवन बनाने। किसके लिए समर्पित हुए थे? क्या लक्ष्य था समर्पित होने का? अपने आप को परिवर्तन करने का, इस संसार में स्वर्ग लाने का, सृष्टि परिवर्तन का, एक एक को उसकी मंजिल दिखाने का है। ये था ना, इस संसार से पाप की दुनिया को खत्म करने का ये लक्ष्य था। लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का ये लक्ष्य था। अब लक्ष्य भूल गए, भटक गए, और चीजें देखेंगे और चीजें करेंगे, और सब चीजों में अलग रहेगा बुद्धि योग। पर जो करना चाहिए, जो देखना चाहिए, जो सुनना चाहिए, वो नहीं करते हैं, उसके विपरीत जा रहे हैं, बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं। अभी सभी चेक करें, चाहे कहीं पर भी बैठे हैं, क्या करने आई थी सब बच्चियां समर्पित होने के लिए। अनेक बच्चे समर्पित होने के लिए आए। परिवार में भी क्या बोलते हैं, बाबा हम आपके हैं। भले हम लौकिक में हैं तो हम अपना लौकिक घर कारोबार भी संभाल रहे हैं, पर लक्ष्य तो वही है ना। सारी जीवन लौकिक कारोबार, लौकिक दुकान संभालने का तो लक्ष्य नहीं था ना।
जैसे ही बाबा के बन गए तो क्या लक्ष्य आ गया जीवन में, हमें वो बनना है। आप वहीं पे बैठे बैठे पुरुषार्थ करोगे, चाहे अपनी दुकान पे बैठे हो, चाहे अपने घर परिवार में हो, चाहे लौकिक में, वहां बैठे पुरुषार्थ कर रहे हो। लक्ष्य क्या है बुद्धि में, क्या है, देवता बनना है। बाबा ने क्या कहा, जो लक्ष्य रखोगे तो वही लक्षण आएंगे भी और उदाहरण भी अपने आप हो जाएंगे। देखो ना, बार बार आप लक्ष्मी नारायण की बड़ी सुंदर सी फोटो तैयार करो और वो सबके पास होनी चाहिए, एकदम अलग होनी चाहिए अभी फोटो, है ना। तो अपना जीवन का लक्ष्य देखो, लक्ष्य क्या है, बनना कैसे है, हाँ, सोच के देखना। क्या जब हम बाबा के घर में सब यज्ञ में समर्पित हुए तो किस वजह से हुए थे? बहुत अच्छा खान पान मिलेगा इस वजह से, रोज पनीर मिले, रोज अच्छा बढ़िया भोजन मिले इस वजह से, है ना। किस वजह से? प्रेम की वजह से, बाबा से बहुत प्रेम है। या समर्पित हुए तो हमें बहुत बड़ा कुर्सी मिलेगी या बैज मिलेगा, है। अब एक बीच में ये बैज की भी होड़ लगी, किसी को चांदी का बैज, ना किसी को गोल्डन का बैज, ना किसी को, ये सब एक ही बैज लगाओ अभी, यही वाला। अभी देखो मधुपुर में भी क्या हुआ, क्या हुआ, बैज देखना। अच्छा 3 वर्ष हो गए, चांदी का बैज मिल गया, वो चांदी का बैज हुआ, मेरे को चांदी का बैज मिल गया। अब सोने का कब मिलेगा, है? ये देखो वो चांदी का बैज चाहे तो कितने भी बन सकते हैं, वो मतलब कहाँ चले गए उद्योग? बाबा को देखा, भूल गए बाबा को, कहाँ अटक गए? मेरे को अभी 1 साल हो गया, अभी मेरे को 2 साल हो गया, अभी मेरे को 3 साल हो गया। 3 साल में मेरे को चांदी का बैज मिलेगा। मतलब आए तो बाबा को याद करने थे और बुद्धि भटक गई बैज में। अब चांदी का भी मिल गया, अब फिर क्या आया, सोने का बैज है। अभी मुझे हो जाएंगे 7 साल, 10 साल हो जाएंगे, अभी गिनेंगे, इतने साल हो गए, इतने साल हो गए। बुद्धि योग किस में रहा, इतने साल हो गए, अभी मेरे को सोने का। बेचारा बैज लेने के लिए इतनी कोशिश करता है, सबके साथ मिलूं, प्यार से रहूं, सब कुछ करूं, फिर भी कोई ना कोई कमी निकाल ही देता है। फिर माफ़ी मांग के फिर हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हैं, नहीं मैं ठीक करूंगा ताकि बैज मिल जाए, आईडी मिल जाए। ये क्या है, इसको क्या कहोगे? और ऐसी हालत मेजॉरिटी बच्चों की है, मेजॉरिटी बच्चों की है कि एक बैज के लिए भाग रहे हैं। क्या करेंगे बैज का? भागना किसके पीछे भागने के लिए आए थे? रास्ते में बैज मिल गया चांदी का, उसके पीछे भागने लगे। फिर गोल्ड का बैज दिख गया सामने, टारगेट गोल्ड का बैज हो गया। 10 वर्ष बाबा निकल जाए कैसे भी करके, गोल्ड का बैज मिलेगा तो फिर मैं सबको देख लूँगा। फिर गोल्ड के पीछे भागे, बाबा के पीछे भागे ही नहीं। बाबा को जीवन देने आए थे, भाग रहे हैं बैज के पीछे, भाग रहे हैं कुर्सी के पीछे। 10 वर्ष हो जाएंगे तो 20 वर्ष हो जाएंगे तो मुझे एक पोजीशन मिलेगी, एक कुर्सी मिलेगी। भले बच्चों को बुरा लगेगा, पर रियलिटी क्या है वो खुद सुनेंगे भी, सोचेंगे भी कि असलियत क्या है। सच्चाई तो कड़वी होती है ना। तो क्यों होड़ में भाग रहे हैं, किस लिए? जिसके पीछे भागने के लिए आए थे उसको छोड़ दिया, जिसके पीछे दौड़ने के लिए आए थे उसको छोड़ दिया, है ना। अपने जीवन बनाने के लिए आए थे उसको छोड़ दिया। और फिर बाद में बोलते हो बाबा हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं, हम बहुत ये हो गए हैं। हाँ, फिर बाबा को शिकायत लगाए थे, भाई छोड़ा किसने? यहाँ आकर बोलते हैं कि नहीं बाबा के पास आ गए ना, अभी सब बाबा देख लेगा, आ गए। बाहर वाले क्या करते हैं, दौड़ते बाबा के पीछे, दौड़ते 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 आते हैं। अब फिर बाबा के घर में समर्पित होने वाले बच्चे, सेंटरों पर रहने वाले बच्चे, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो दुनिया की तरफ दौड़ते हैं। उल्टा हो रहा है,
बाहर वाले इस तरफ और इस तरफ वाले बाहर वाले, मतलब ऐसे दौड़ रहे हैं, ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, इससे कैसे चलेगा? यहाँ पे रहेंगे यहाँ पर बुद्धियोग कहाँ रहेगा? दौड़ना मतलब क्या? दौड़ना मतलब क्या? बुद्धि का योग बाहर भटक रहा है, बुद्धि का योग बाहर जा रहा है, यही दौड़ना है। और अंदर आना मतलब बाहर बैठ के जो एकदम लगन से सेवा कर रहे हैं, बस बाबा मैं आ जाऊं, मैं आ जाऊं, मैं आ जाऊं, हैं? वो किधर दौड़ रहे हैं? वो बाबा के घर में दौड़ रहे हैं। कमाल की बात है। तो क्या करना है? जहाँ है वही रहना है, वही को देखना है। उधर भागने, क्योंकि दुनिया वाले इधर भाग रहे हैं। अब एक बात, मन में भागने की विचार आए, मन में बाहर के ख्याल आ रहे हैं, तो क्या होगा फिर? एक दिन चले जाए हैं? फिर मन में संकल्प आएगा ना। तो ये भी देखना है, इधर उधर से भागना नहीं है। कहाँ भागना है? बाबा के पास भागना है। चाहे बाहर वाले हो, चाहे इधर वाले हो, किधर वाले भी हो, किधर दौड़ना है? बाबा के सामने, बाबा के सामने दौड़ना है ना। कोई किसी के घर में कोई शरीर छोड़ते हैं तो एक 2 साल निकाल देते हैं रोने में। ये क्या खेल है? वो तो मजे कर रहा है, शरीर छोड़ के निकल गया, वो खूब नाच रहा है, वो अच्छे से मजे में है, आप रोते रहो। हाँ, उसको तो आज़ादी मिली है, और यहाँ आप रो रहे हो जैसे कि पता नहीं मरना ही नहीं था क्या दुनिया में, सिर्फ जीना ही जीने के लिए आए थे। आज तो यंग छोड़ो, 80 वर्ष के भी शरीर छोड़ देते हैं, 90 वर्ष के भी छोड़ तो भी रोने लगते हैं। कैसी दुनिया का खेल बन गया है, तो भी रोते हैं। तो क्या करना है? कई तो बच्चे क्या करते हैं, हमारे घर में शरीर छोड़ा ना तो मुरली नहीं चालू होगी, ओम नहीं करना चाहिए, मतलब तो फिर तो खाना भी नहीं बनाना चाहिए, फिर खाना खाना ही नहीं चाहिए। उस समय तो और ज़रूरत है मुरली सुनने की, उस समय तो और ज़रूरत है ओम का उच्चारण करने की। जिस समय ज़रूरत है उस समय नहीं, ये नहीं करना है, ना वो नहीं करना है। हाँ, बस बैठ के रिपीट करते रहेंगे, कैसे मरा, किस तरीके से मरा, ऊपर से गिर के मरा या मरा हुआ मिला, बस यही चर्चा चलेंगी। क्या हुआ था, दिल में दर्द हुआ था या क्या प्रॉब्लम थी, वो बात लगातार 15 रोज तक बेचारा रिपीट कर करके थक जाएगा, पर पूछने वाले नहीं थकेंगे। रोज आएंगे तो रोज पूछेंगे, वो उसको बताएंगे और वो उसको बताएंगे, ये बातें करेंगे। अरे मरने वाला मर गया, जाने वाला चला गया, कैसे मरा, ना क्या खाया था, रात को क्या खा के सो गया, ऐसे मर गया, उससे क्या है? उससे क्या लेना? वो मर गया, वो चला गया। इससे अच्छा मुरली पढ़ो, कुछ समझ आएगी, ज्ञान मिलेगा। ओम का उच्चारण करो, और नहीं तो बैठ करके भजन कीर्तन करो, गाओ गीत बैठ करके। इससे तो कुछ मिलेगा। ऐसे जैसे कि सीआईडी बन के आए हो, जांच पड़ताल चल रही है और पता भी चल गया कि मरा कैसे, तो किया क्या, हुआ क्या, पता चल गया मर गया कैसे, हुआ क्या, क्या हुआ? कुछ आपने कर लिया या कुछ नई चीज की आपने? ये सब चीज एक ही दुनिया का खेल है। ये रोज हो रहा है, हम भी रोज देखते हैं, सुन के आते हैं। सब आपस में सीआईडी करती हैं, माताएं बहनें बैठ करके हैं, और पुरुष अपना खाते पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, हुक्का पीते हैं और आराम से खेलते हैं बस। और माताएं बैठ के एक दूसरे के गले लग के रोने लगती है। इसलिए रोना है। क्यों रोना है? हम तो कहेंगे बिल्कुल रोना बंद करो। किसी का भी पार्ट कभी भी खत्म हो सकता है। हम सोचते हमारा बच्चा गया, वो आपका अब तक तो था, पर अब वो नहीं है, वो किसी और का जाके बच्चा बनेगा। अब कोई पिछले जन्म में भी आया तो आपको थोड़ी पता था। हम एक बार वो आता है ऐसे चिपक जाते जैसे कि मेरा जन्मों जन्मों का रिश्ता हो। यहाँ तो आत्मा का पार्ट चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। शक्तियाँ इतनी पावरफुल होनी चाहिए
इनको देख करके दुनिया वालों की बुद्धि का ताला खुल जाए, इतनी ताकतवर शक्तियां होनी चाहिए। हैं? हाँ, दिखावा भी करते हैं। कोई नहीं रोए तो अरे इसको तो थोड़ा भी दुख नहीं है इसके जाने का, है ये तो रो ही नहीं रही है, लगता है इसको बहुत खुशी हुई होगी, वो चला गया, मर गया है, ऐसे बोलते हैं। फिर बेचारी को फॉर्मेलिटी करनी ही पड़ती है, चलो थोड़ा रो लेती हूँ, थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि रो करके, हाँ वो भी करनी पड़ती है। नहीं रोए तो आप सोचो, खाना खा रही है शांति से, कोई बाहर से आ गया तुरंत खाना छोड़ के वो रोने शुरू कर देंगे। हाँ ऐसा भी होता है। मतलब अब तक तो आप खाना खा रहे थे, अब बाहर से आया तो खाना छोड़ के दौड़ के रोने लगे, ये कौन सा तरीका है? ये सारी फॉर्मेलिटी करते हैं। हैं? हाँ रुलाओ, और सदमा तो आप वापिस रुला के दे रहे हो सदमा। वो जब अंदर में खाना खाते तब तो सदमा नहीं लगता, सदमे वाले तो उठते ही नहीं है। जब अब बढ़िया बैठ करके दिख जाएगा कुछ मिठाई न ये सब अंदर जाके खा रहे हैं तो तब सदमा कहाँ गया? ये सब कहने की बातें हैं, कहने की बातें हैं क्योंकि रावण चाहता है कि रो, है ना। कहने की बातें हैं क्योंकि रावण चाह रहा है कि तुम दुखी हो, तुम आंसू बहाओ, तुम रो। और सदमा भी ऐसा थोड़ी कि भाई चलो हो गया एक बार रो लिए, तो बार बार रोने की जरूरत क्या है? कि सदमा लग गया तो एक बार रो के निकल गया ना, फिर किस लिए? तो इन सब चीजों पे भी देखना है। सब अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं, कोई जानबूझ के रो रहे हैं, कोई जानबूझ के रुला रहे हैं, कोई किस तरीके के हैं, सबका अलग अलग दिशा है। जब रोते हैं तो बोलते चुप हो जाओ चुप हो जाओ, है फिर उसको चुप कराते हैं। और जब नहीं रोते हैं तो शिकायत करते हैं, रोते ही नहीं हैं। ये देखो, मतलब ये संसार है ना, इधर जीने दे रहा है ना उधर जीने दे रहा है। हंसोगे तो भी रुलाएगा कि हंस कैसे रहा है, इसको हंसी क्यों आ रही है, इसको रोना चाहिए। अब रोएगा तो थोड़ी दया दिखाएंगे, रोना नहीं रोना चुप हो जाओ, फिर चुप भी कराएंगे। मतलब कैसे जीना है? किसी को जीवन जीने की कला ही नहीं मालूम, किसी को पता ही नहीं कि किस तरीके से जीना है, कैसे चलना है। सब उल्टे लटक गए हैं, उल्लू मुआफिक लटक गए हैं। तो इसको सीधा करो। कभी भी आपके भी लौकिक परिवार में कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है, तब भी आपको ध्यान देना है, तब भी सोचना है कि आत्मा का पाठ पूरा हुआ। हाँ दुख होगा, तकलीफ होगी, भले आप अंदर जा करके थोड़ा अंदर से निकालना है, खाली करना है, कर दो एक बार बस छुट्टी। अगर ज़्यादा ही हमारा उद्योग फंसा होगा तो आप सोचो, उस आत्मा को शरीर छोड़ करके उसको हम तो खुद बता रहे हैं, जैसा शरीर छोड़ने का सुख है ऐसा दुनिया में कोई सुख नहीं है। हम खुद अपना बता रहे, इतने वर्ष नहीं है ना, इतनी मजा आती है ऐसे घूमने में, सब कुछ खेल लगने लगता है, हंसी आती है। उनके मनों को देख करके हंसी आती है, मुंह पे क्या बोल रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। डबल रोल करते हैं सब, डबल रोल, कोई अंदर से एक बाहर नहीं, सब मेजोरिटी का देखेंगे, मेजोरिटी का है ना। बाहर से ऐसे दिखाते हैं, हाँ हाँ हाँ, अंदर से फिर बड़ी वो होती है कि मजा आ रहा है लड़ाई कराने में, झगड़ा कराने में, वाह सुख मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। डबल रोल होते हैं सबके, मोस्टली डबल रोल, सबके के पीछे एक का चेहरा होता है। अब उनको लग रहा है कि अब हम भी देखते हैं कि क्या कमाल कर रहे हो। बाहर बड़ी अच्छी अच्छी भी क्लासें कराते हैं, अच्छा भी ज्ञान देते हैं, और पीछे देख लो सबकी स्थिति ऐसे है। ये जो पीछे का चेहरा है, ये जो पीछे का चेहरा है, ये बड़ा डेंजरस है। और कोई कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं, उनके भाव, उनके स्वभाव, उनके चेहरे से दिख जाते हैं, झलक जाते हैं। ये सारी अंदर की दुनिया है। हर कोई अपने आप को होशियार समझता है। अच्छा, किसी के तो दो चेहरे नहीं होते हैं, किसी के तो अनगिनत चेहरे होते हैं।
पल भर में ही चेंज कर लेता है, 1 सेकेंड में ही बदल जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे चेहरे बदल जाते हैं। ये भी देखा, क्या कमाल की बात देख रहे हैं, और हंसते भी हैं कि ये देखो कमाल है, ये मनुष्य कैसा प्राणी है, कोई समझ ही ना पाए इसको, कोई भेद ही ना लगा पाए कि ये है कौन, ये असलियत में है कौन, इसका असली रूप है क्या, ये असली रूप गया कहाँ है इसका, कोई खोज ही ना पाए असली रूप कहाँ पर है। भी वंडरफुल बात है। कितने सारे बच्चे धोखे में हैं, कितने अच्छे से मैनेजमेंट होता है उन बच्चों का, जिनके रूप घड़ी घड़ी बदल जाते हैं। ये ऐसे लगते हैं कि ऐसे मैनेजमेंट करने में उन्होंने कहीं से कोर्स या क्लास उठाया हो है। तो ये भी वंडरफुल देखा, ये भी सब देखा, और हर जगह ये हाँ ये चीज कहेंगे परसेंटेज में है, किसी में कम है और किसी में बहुत ज़्यादा है, परसेंटेज में है। कोई भोला भाला सा है, वो नहीं बदल पाता, बेचारे को चेहरा बदलने में टाइम लगता है, अभी रो रहे तो तुरंत हंसने में उसको थोड़ा समय लगता है, वो ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। पर एकदम से जो बदल जाए, एकदम से चेंज हो जाए, वो तो एकदम कलाकार है, नंबर 1 कलाकार है, कि अच्छे अच्छे बच्चे भी उसके सामने फेल हैं, धोखा खा जाए। हाँ, कोई समझ ही ना पाए, भले किसी ने कितनी भी CID की हो, समझदारी की हो, क्लास की हो चेहरों को रीड करने की, तो भी नहीं कर पाएगा कोई। और कमाल की बात यह है कि वो जिसको भी सुनाएगा उसको एकदम सच लगने लगेगा वो सब चीजें। ये है चेहरों की बात, जो इस शरीर से बाहर निकल करके हम देखते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कैसे परिवर्तन होता है, किस तरीके से चेंज होता है। ये देखो दुनिया में क्या हाल मचा है। बाहर बड़ा एकदम खूबसूरत इनका एक चेहरा होता है जो बहुत खूबसूरत होता है, वो बाहर वाला होता है, जिसके बल पर वो सबको कोशिश करते हैं अट्रैक्टिव करने की, वो बाहर वाला। पर जो पीछे वाला, उसके अंदर जाओ, मतलब एग्जाम्पल देते हैं आपको, वो आपको कहीं गुफा में घुसना है, उसका जो एंट्रेंस है वो इतना सुंदर है, एकदम चमकीला और इतना खूबसूरत, उसका जो मुखड़ा है ऐसा मन करे कि बस इसमें घुस जाएं और जाकर के देखें कि इसके अंदर है क्या, क्योंकि सुंदर तो बहुत दिख रहा है बाहर से, अच्छे अच्छे बच्चे भी धोखा खा जाते हैं, पर अंदर जाओ तो फिर क्या दिखेगा, पूरा काला ही काला, गुफा पूरी काली गुफा, अंधेरा ही अंधेरा, कहीं रोशनी की किरण ही ना हो, ढूंढे तो मिले ही ना, ऐसा। सब अपने अपने हिसाब पे पोतते हैं, अपने अपने हिसाब से अच्छे से। तो ये संसार का, क्योंकि इनको भी तो क्या है ना, ये भी तो कलाकारी है ना। रावण हर किसी को ट्रेनिंग देता है ना, वो अपनी ट्रेनिंग देता है कि किस तरीके से कैसे करना है। आज दुनिया में इतने धोखेधड़ी क्यों हो रहे हैं, क्यों कन्याओं के साथ, बहनों के साथ ये सब चीजें हो रही है, क्यों, है ना। पहचान ही नहीं पाता कोई समझ ही नहीं पाएगा, ऐसी दुनिया की हालत हो रही है। अंदर से रावण है और ऊपर से राम मुआफिक कलाकारी दिखाते हैं, जिससे कि हम राम हैं, बातें तो ऐसी करते हैं जैसे कि बहुत एकदम हम शुद्ध और पवित्र हैं, ये भी सब चीजें होती। वैसे कन्याएं फंसती है, फिर बस फंस जाती है, एक बार गुफा में गई तो गेट बंद, वो वहीं पे तड़प के वहीं पे खत्म हो जाएगी। अगर शक्तिशाली होगी तो निकल जाएगी तोड़ के कहीं से भी, कमजोर होगी तो वहीं मर जाएगी। ये संसार की हालत है, ये दुनिया की हालत है। पहले देखेंगे, है ना, जैसे एंट्री किया क्या देखेंगे, नहीं बच्चियां भी जब फंस जाती है ना, नहीं बहुत अच्छे थे, पहले तो बहुत अच्छे थे, पहले तो बहुत अच्छे थे। अरे वो गुफा का गेट था जहां आप घुस गए थे, पहले तो बहुत अच्छे थे का मतलब क्या था। हाँ, वो तो एंट्रेंस था, वो तो हर किसी का अच्छा ही होगा।
अच्छा ही होता है ना, एंट्रेंस अच्छा ही होता है ना। अंदर की रोशनी है क्या, और है ना, किसी का भले एंट्रेंस अच्छा नहीं हो, या फिर अच्छा हो सकता है अंदर इतनी रोशनी हो, अंदर दिव्य गुणों की चमक हो, जो रास्ता ही ना भटके, वो बच्चियाँ रास्ता ही ना भटके, रास्ता दिखाई दे तो अच्छा चलेगा। पर ये हर किसी का नहीं, ये तो हम कहेंगे लाखों में से कोई एक ही होगा। नहीं तो कहानियाँ बनाना, बात बनाना, कहना और कह करके करना, ये बहुत अलग होता है, ये एकदम अलग होता है दोनों में। हाँ हाँ, उल्टा, हाँ ऐसा। भाई वो तो हिसाब किताब लेंगी, क्यों नहीं लेंगी, उनके साथ क्या हुआ ये उल्टा तो हम क्या कहेंगे, अब वो बराबर पे आए हैं, अगर कहें तो अभी बराबर पे आए हैं, है ना। नहीं तो आज से देखो, जाओ आप आज से कुछ समय पहले, 50 साल पहले चले जाओ, कन्याओं की क्या दशा थी, सोच के देख लो क्या दशा थी कन्याओं की। 100 वर्ष 200 वर्ष पहले जाओ, देखो क्या दशा थी। एक को अगर कोई नहीं भी मरती थी तो उसको जबरदस्ती मार दिया जाता था कि भाई दूसरी शादी करेंगे, ऐसे कर देते थे। किसी को वंश नहीं मिला तो उसको निकाल देते थे, भाई हमारा घर में वंश नहीं आया है, उसके साथ ऐसे करते थे। क्या दशा थी देखो, कन्याओं को उठाया, माताओं को उठाया। अभी आप अगर हम कहें ये बात कि इतनी तो दशा बच्चों की खराब नहीं, जितनी हो सकता है यही बच्चे उदंड मचा करके अभी कन्याओं के रूप में आए हो। हाँ, अभी तो यही आए हो कन्याओं के रूप में, तो अब क्या हिसाब किताब तो होगा ना सबका। बोलते बच्चों के साथ धोखा होता है, तो आपने किया होगा ना, तभी तो वो कन्या बन के आई है, अभी कैसे भी करके आई है, तभी हिसाब किताब तो लेने आई है। ये तो अल्टरनेट जन्म होता है, एक बच्चे का बच्चे का, कभी 2 बच्चे के बच्चे के। हाँ, अभी जो बच्चे और नई पीढ़ी के उनमें वेस्टर्न कल्चर, दारू की प्रथा बहुत ज्यादा है, उसको कंट्रोल कैसे करना है? कंट्रोल तो कैसे होगा, अभी तो जब डॉक्टर के पास जाएंगे वही कहेगा दारू मत पीना, जीना है तो, अगर जीना होगा तो नहीं पिएंगे। ये कंट्रोल कैसे हो सकता है, ये शिक्षा ही जब अच्छी नहीं है तो क्या सिखाते हैं आप देखो, यूनिवर्सिटी में क्या सिखाते हैं, सब चीजें देखो आप सभी। गुरुकुल की अच्छा ही नहीं है तो शिक्षा कहाँ से मिलेगी। बचपन से ही माँ बाप सुधार सकते हैं, बचपन सुधार सकते हैं, पर शिक्षक ग्रह भी तो अच्छा होना चाहिए, गुरुकुल भी तो अच्छे होने चाहिए। हाँ, तो बच्चों को जो शिक्षा मिलेगी वो वही उठाएंगे। बना दिया है कॉलेज है, ऐसे देखो पहले गुरुकुल होते थे, क्या नहीं था, पहले भी सर्जरियाँ होती थी, पहले भी वेद होते थे। यहाँ के आज इतना आराम नहीं कर पाते, वहाँ पहले तो बड़े अच्छे से वेद होते थे, बड़ी बड़ी बीमारी को खत्म कर देते थे। तो अभी तो सब कमाई का साधन है, बिजनेस बन गया है, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी, हर जगह का बिजनेस बन गया है। हाँ, चाहे मंदिर हो, वो मंदिर को नहीं, पहले तो कम से कम मंदिर में ये सब चीजें करने से पहले तो सोचते थे, पर अब थोड़ी सोचते हैं। तो मंदिरों में भी चोरियां हो जाती है, मूर्तियां उठ जाती है, गल्ले उठ जाते हैं। बताओ, मंदिर को ही नहीं छोड़ा तो किसको छोड़ेंगे भला। हर जगह का बिजनेस बना है, अब चाहे कोई आश्रम हो, चाहे कोई मंदिर हो, या कोई यूनिवर्सिटी हो, या कुछ भी हो। हाँ, तो क्यों नहीं बाकी है, बाकी क्या, बस बाकी हो गया है। ये चीजें, अच्छा ये भी ऐसे चीजें नहीं कि सिर्फ यहीं पे है, हर देश विदेश में सब चीजें होती है। अलग अलग तरह के पाप कर्म होते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई रिश्वत लेना सिर्फ यहाँ का या वहाँ का नहीं है, सबके अलग अलग। कोई शारीरिक रूप से बहुत गलत होता है तो भी पाप कर्म होते हैं।
तो ये भी चीज, हर तरह से अलग अलग चीजें होती है, हर जगह के अलग अलग पाप कर्म होते हैं, है ना। अब देखो बाबा ने क्या बोला, सबसे बड़ा पाप कर्म क्या?